तो नीट 2025 एग्जाम के लिए जस्ट 4 मंथ्स के अराउंड बचा हुआ है। तो अगर आप नीट क्रैक करना चाहते हो तो इस वीडियो में आपको टोटल 40 से लेके 43 चैप्टर्स बताऊंगा, जिनको पढ़ के आप आराम से 560 से लेके 600 मार्क्स तक ला सकते हो। तो इन सब चैप्टर्स को आपको फर्स्ट प्रायोरिटी में जरूर रखना है, क्योंकि इन सब चैप्टर्स को अगर आप पहले कर लोगे तो आपको सियोरिटी हो जाएगी कि इतने मार्क्स तक मैं सियोर हो गया, उसके बाद जो आप बाकी चैप्टर्स कर सकते हो। राइट, तो चैप्टर्स कौन से हैं, तो चलो उसके बारे में बात करता हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले ही मैं आपको बता दूं, ये जितने भी चैप्टर्स मैं बता रहा हूँ लास्ट कुछ ईयर्स के एनालिसिस के बेसिस पे बता रहा हूँ, और इस बार का क्या ट्रेंड रहने वाला है उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ फिजिक्स से। फिजिक्स में सबसे पहला चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन, जो कि इजी है और आराम से कर सकते हो। इससे 2 से 3 क्वेश्चंस आने के पॉसिबिलिटीज है। राइट, नेक्स्ट काइनेमेटिक्स, जिससे 3 क्वेश्चंस आने के पॉसिबिलिटीज है। बेसिक्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको तो आपको करना ही है। नेक्स्ट लॉज ऑफ मोशन, जिससे 3 क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटीज है, और ये भी बेसिक्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद ग्रेविटेशन, जिससे 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इसको अच्छे से करोगे तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अच्छे से समझ में आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 5 क्वेश्चंस आने के पॉसिबिलिटीज है, इंपॉर्टेंट है। राइट, उसके बाद आपको जो करंट इलेक्ट्रिसिटी करना है, जिससे 5 क्वेश्चंस आने के चांसेस है। 4 क्वेश्चंस तो आएगा ही। उसके बाद जो आपको अल्टरनेटिंग करंट करना है, जिससे आपके 2 से 3 क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये जितने भी चैप्टर्स मैं बता रहा हूँ इसी सीक्वेंस में करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स थोड़ा बहुत दिक्कत दे सकता है, बट रे ऑप्टिक्स से 3 क्वेश्चंस आएगा। उसके बाद जो आपको वेव ऑप्टिक्स करना है, वेव ऑप्टिक्स में आपका 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर आप वेव ऑप्टिक्स अच्छे से समझना चाहते हो तो साथ ही साथ आप वेव्स पहले से ही कर लेना। यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं, इन सब चैप्टर्स को करने से पहले बेसिक्स वाले चैप्टर्स अच्छे से कर लेना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अदरवाइज अगर ये डायरेक्ट करने जाओगे तो हो सकता है कि समझ में ना आए। तो बेसिक्स वाले चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, फिर आप इन सब चैप्टर्स को करना, उसके बाद जो बाकी चैप्टर्स कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट मॉडर्न फिजिक्स, जो कि ईजी है, इंपॉर्टेंट है, जल्दी कंप्लीट कर सकते हो। मॉडर्न फिजिक्स में डुअल नेचर, एटम्स एंड न्यूक्लियाई। डुअल नेचर से 2 से 3 क्वेश्चंस आ सकते हैं, एटम से 1 से 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं, और न्यूक्लियाई से 2 से 3 क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसी के साथ सेमीकंडक्टर, जिससे 3 से 4 क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये टोटल मैंने फिजिक्स के 13 या फिर 14 चैप्टर्स बता दिए, जिनको पढ़ के आप आराम से 140 मार्क्स तक ला सकते हो, उससे ज्यादा भी ला सकते हो। राइट, उसके बाद मैं बात करता हूँ केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर जो कि इजी है और इंपॉर्टेंट भी है, आपको करना ही है, पीरियोडिक टेबल, जिससे 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं, बेसिक्स के लिए जरूरी है। नेक्स्ट केमिकल बॉन्डिंग, इससे इस बार जो 3 से 4 क्वेश्चंस आ सकते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है बेसिक्स के लिए। उसके बाद आपको जो पी ब्लॉक करना है, जिससे 3 से 4 क्वेश्चंस आ सकते हैं, 4 क्वेश्चंस आने के पॉसिबिलिटीज ज्यादा है। उसके बाद आपको DNF ब्लॉक करना है, जिससे 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं, 3 क्वेश्चंस भी आने के पॉसिबिलिटीज है। उसके बाद आपको जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करना है, जिससे 2 क्वेश्चंस तो आ गए, उससे ज्यादा भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी सीक्वेंस में करोगे, प्रॉपर समझ में आएगा, और ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये पहले कर लेना है। फिर आपको जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले GOC करना है। GOC इंपॉर्टेंट है, इससे 4 क्वेश्चंस तो आएगा ही। नेक्स्ट आपको जो है हाइड्रोकार्बन्स करना है, जिससे 3 क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसके बाद जो है एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जिससे 3 क्वेश्चंस आने के पॉसिबिलिटीज है। एंड उसके बाद जो है एमाइंस करना है, जिससे 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं। एमाइंस बहुत ज्यादा इजी है, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड भी इजी है। तो इन 4 चैप्टर को आपको फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ये टोटल मिला के केमिस्ट्री के 9 चैप्टर्स हैं, जिनको पढ़ के आप आराम से 110 से लेकर 116 मार्क्स तक ला सकते हो। बट अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स भी जानना चाहते हो तो ऑप्शनल में आपको वो भी बता देता हूँ। तो सबसे पहला मोल कॉन्सेप्ट, जो कि इंपॉर्टेंट है बेसिक्स के लिए, इससे 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसके बाद जो आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर करना है, जिससे 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसके बाद जो आपको थर्मोडायनेमिक्स करना है, जिससे 3 क्वेश्चंस आने के पॉसिबिलिटीज है। इसके बाद जितने भी चैप्टर्स है, हर एक चैप्टर का 1 से 2 क्वेश्चन आने के पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री का भी मैंने आपको वेटेज बता दिया, इनको करना चाहो तो आप कर सकते हो। उसके बाद मैं बात करता हूँ बायोलॉजी के बारे में। तो बायोलॉजी से सबसे पहला चैप्टर एनिमल किंगडम, जिससे 5 से 6 क्वेश्चंस आने के पॉसिबिलिटीज है। इसका वेटेज इस बार ज्यादा रहने वाला, इंपॉर्टेंट भी है। उसके बाद मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जिससे 3 क्वेश्चंस आने के पॉसिबिलिटीज है। उसके बाद सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जिससे 3 क्वेश्चंस आने के पॉसिबिलिटीज है। उसके बाद जो बायोमोलिक्यूल्स, जो कि इंपॉर्टेंट है, अगर ये अच्छे से कर लोगे तो आपको केमिस्ट्री वाला भी समझ में आएगा। बायोमोलिक्यूल से इस बार 5 क्वेश्चंस आने के पॉसिबिलिटीज है। उसके बाद सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, जिससे 4 क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो पूरा सेल यूनिट से ना इस बार वेटेज ज्यादा रहने वाला है, 11-12 क्वेश्चंस तक आ सकते हैं। 10 क्वेश्चंस तो इजीली आएंगे, उससे ज्यादा भी आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फोटोसिंथेसिस, जिससे 3 क्वेश्चंस आने के पॉसिबिलिटीज है। उसके बाद रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, जिससे 2 क्वेश्चंस आने के पॉसिबिलिटीज है। उसके बाद प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिससे 3 से 4 क्वेश्चंस आने के पॉसिबिलिटीज है। राइट, उसके बाद अगर मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करूं तो इससे 16 to 17 क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसमें सबसे पहला चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिससे 2 से 3 क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, जिससे आपका जो है 3 से 4 क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटीज है।
उसके बाद एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, जिससे 2 से 3 क्वेश्चंस आने के पॉसिबिलिटीज है। उसके बाद लोकोमोशन एंड मूवमेंट, जिससे 3 से 4 क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिससे 2 से 3 क्वेश्चंस आने के पॉसिबिलिटीज है। नेक्स्ट केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, जिससे 2 से 3 क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसके बाद अगर मैं जेनेटिक्स की बात करूं तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिससे 4 क्वेश्चंस आने के पॉसिबिलिटीज है, 5 क्वेश्चंस तक भी आ सकते हैं। नेक्स्ट मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिससे 7 से 8 क्वेश्चंस आने के चांसेस है। जेनेटिक्स इंपॉर्टेंट तो ही करना ही है, हो सकता है कि समझने में दिक्कत हो तो बाद में कर सकते हो, बट इसको इंपॉर्टेंट है, इससे 10 से 11-12 क्वेश्चंस तक आ सकते हैं पूरे यूनिट से, राइट। नेक्स्ट ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, जिससे 3 क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसी के साथ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जिससे 3 क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी यूनिट, जो कि इंपॉर्टेंट है, इसका वेटेज हर साल बढ़ता जा रहा है। इस बार जो है 10 क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटीज है। सबसे पहला चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, जिससे 6 क्वेश्चंस तक आने की पॉसिबिलिटीज है। नेक्स्ट चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, जिससे 4 क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटीज है। इंपॉर्टेंट है, करना ही है, इजी टाइप का है। नेक्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिससे 3 से 4 क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटीज है। नेक्स्ट ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिससे 3 क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसी के साथ जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिससे 4 क्वेश्चंस आने के चांसेस है। ठीक है, तो ये टोटल तीनों चैप्टर मिला के 40 से लेके 43 चैप्टर्स बताए हैं, जिनको पढ़ के आप 560 से लेके 600 मार्क्स तक ला सकते हो। 560 तो मिनिमम मान के चलो, राइट। तो अगर आप हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जानना चाहते हो तो हर एक चैप्टर का, हर एक सब्जेक्ट का मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उन सब चैप्टर्स को जाके देख सकते हो, उन सब चैप्टर्स को, टॉपिक को जाके पता कर सकते हो। ठीक है, तो बस मुझे आपको यही बतानी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।